हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। केवीएस के एग्ज़ाम लगभग सभी के हो चुके होंगे और अब 28 तारीख को सिर्फ जिन बच्चों के एग्ज़ाम है उन्हें एग्ज़ाम देना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है या 130 या 40 कुछ ऐसे करके अभी यूट्यूब पे टीचर्स मार्क्स बताएंगे आंसर के आने के बाद, हो सकता है उन्हें इंटरव्यू के लिए अपना तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो सारे लोग अपना अपना प्रिपरेशन करते रहें। और जो बच्चे डाउट में कि उनका सिलेक्शन होना है इसमें या नहीं होना है, जो वेट कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को स्टॉप बिल्कुल मत करिएगा। और मैंने बहुत सारी गलतियों से सीखा भी है केवीएस में। बाकी मेरे जो मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कितने नंबर आए मेरे और कैसे क्या किया है। बट अब मैं बात करती हूँ अपनी आगे की स्ट्रेटजी की कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है और लाइफ में आगे क्या करना है। क्योंकि अभी तक तो ऐसे ज़िंदगी लग रही है ना, बिल्कुल स्टॉप सी हो गई है। तो 2 वैकेंसियाँ आ रही हैं। एक तो यूपी टेट के बाद जो सीटेट की सुपर टेट की होगी, और पहली है डीएसएसबी की जो अप्रैल तक सुनाई दे रहा है कि हो सकता है उसकी वैकेंसी आ जाए। तो कई टीचरों ने उसके लिए क्लास भी कराया है, स्टार्ट कर दिया है। और मैं तो कह रही क्लास भी आप लोग चाहो तो ले सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो करिए, किसी के कहने से नहीं। और मैं प्रिपरेशन करूँगी सुपर टेट की। मैंने बहुत सोचा, डीएसएसबी टफ तो है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट एक जो होता है ना यूपी में जाके जॉब करना, अगर शादी के बाद ये भी सोचना पड़ता है कि हम कहाँ रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे, तो ये बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सोचा है कि मुझे सुपर टेट ही करना है और वो एक लास्ट ऑप्शन रखूँगी मैं अपनी लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के साथ, और मैं उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो गाइज, अभी मैंने बुक मंगाई थी हाल ही में, आप लोग देख सकते हो, टेक्स्ट बुक की, एस चंद्र पब्लिकेशन की। ये कोई ऐड नहीं करी मैंने बुक मंगाई थी, आप लोग भी मंगा सकते हैं दोनों लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग पहले ये बुक देख लीजिए। बुक है, ये है सोशल साइंस की, 2000 क्वेश्चन के साथ है इसमें। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा, ये आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैंने अपनी बुक आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसमें देखिए इंडेक्स कितने अच्छे से दे रखा है, और फिर हर टॉपिक में कौन कौन से चैप्टर हैं वो सब भी अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है TTA, यानी कि टाइम टू अटेम्प्ट। जैसे आप ऑनलाइन देते हो तो उसमें लिखा रहता है, तो इसमें लोगों ने इसको 14 सेकंड में सॉल्व कर रखा है और आपको 14 सेकंड में सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से TTA दे रखा है और कोशिश की गई है कि बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी टाइपिंग एरर इस बुक में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप आंसर शीट देखिए कितने स्मार्ट तरीके से है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये लिखा हुआ है कितने लोगों ने इसमें कितने क्वेश्चन को स्किप किए हैं और कितनों ने किए हैं। आप अपने आप को टॉपर से कंपेयर कर सकते हो और जान सकते हो कि हाँ आज आपकी रैंकिंग क्या है। बहुत लोगों को फ़ोन से प्रॉब्लम होती है, बट अगर ये स्मार्ट बुक आपके पास है तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बुक है, देखिए आप लोग, ईवीएस की। और ईवीएस की बुक में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सारी चीज़ें दे रखी है। प्लस पॉइंट जो है इसका कि एनसीईआरटी के जो पोर्शन है वो आप देख लो साइड में दे रखे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चन और उनकी टाइमिंग। ये चीज़ देखिए एनसीईआरटी का है, तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपको ईवीएस मिल जाएगा, जो कि हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में इसका आंसर की तो मुझे एकदम बेस्ट लगा। आप अपने आप को देख सकते हो कौन सी रैंक है आपकी, कहाँ पर हो आप, और आपकी तैयारी कितनी चल रही है। सो गाइज, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी एग्ज़ाम के लिए मेरे। गाइज, अब बात कर लेते हैं अपने मार्क्स की। मेरे केवीएस में कितने नंबर बने जो मैंने कल एग्ज़ाम दिया था। तो वैसे तो मैं ज़्यादा आने के बाद मैच नहीं करती, जो होना होता है वो हो ही जाता है, और हमें पता रहता है अंदर से रियल में कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, क्या हुआ है। तो एक दो क्वेश्चन मैंने सोचा चलो देखते हैं, मैंने नेट पे सर्च भी किया जो मुझे याद थे, तो वो तो गलत हो रहे। फिर मैंने कहा चलो अब छोड़ देते हैं यहीं पे। अब जो देखना होगा रिजल्ट आएगा, आंसर क्या आएगी, उस दिन मैं मैच करूंगी। और आप लोगों में से कमेंट में बताना कौन से बच्चे डीएसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और कौन से बच्चे सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो। अगर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो तो भी मुझे बताइएगा, तो साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। और हाँ, अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ, आप लोगों को कुछ लगता है कि नहीं ये थोड़ा अलग तरीके से पढ़े, कुछ अच्छा करना चाहिए या कुछ
अलग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। अब इधर बीच में रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी एग्ज़ाम के चक्कर में, बट कल मैंने लाइन से सभी के कमेंट को लाइक किया सबसे पहले, और अब से जो भी कमेंट आ रहे हैं मैं उनके रिप्लाई कर रही हूँ। तब तक के लिए सुपर टेट से रिलेटेड सारी स्ट्रेटजी एंड बुक्स वगैरह, अभी तो मुझे पहले जो सारे वूलन कपड़े थे उसे स्टोर करना है, अच्छे से धुल के रख दिया था मैंने, बट उसको बैग में नहीं पैक करा था, उसको करके हटाना है। और उसके बाद केवीएस की सारी बुक्स हटानी है, और जो मेरी सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए बुक वगैरह थी वो मैं निकालूंगी, और मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, एक मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोग को स्मार्ट वर्क करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, केवीएस में 6000 वैकेंसी थी, बच्चे जो भी थे, बट केवीएस से भी टफ आपका होगा सुपर टेट का एग्ज़ाम। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वैकेंसी अच्छी आती है तब तो ठीक है। मेरिट की बात कर लेते हैं, मेरी कितनी एकेडमिक है, और आप लोग भी अपना एकेडमिक मुझसे शेयर करना। सो गाइज, एकेडमिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं है, बट ठीक है, मीडियम वाली है। और जो बच्चों को 30 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं प्रैक्टिकल में, हाई स्कूल इंटर समझ सकते हो आप लोग, बहुत से बच्चों को मिले होंगे, तो उनकी मेरिट अच्छी होती है। उसके बाद वालों की होती है वो थोड़ी कम होती है। और जो पहले के हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, और देखो बीएड बीटीसी में भी फ़र्क है, बीटीसी या डीएलएड करने वालों की मेरिट थोड़ी हाई होती है, मतलब अच्छी होती है, बट जिन्होंने बीएड कर रखा है मेरे ख्याल से उनकी मेरिट थोड़ी कम हो जाती है बीएड वालों की। क्योंकि मेरे फ्रेंड लोगों ने भी जो बीएड किया था वो काफ़ी कम नंबर थे, मतलब जैसे 70-80% आप रख सकते हो बीएड करने वालों की, बट डीएलएड करने वालों के जो परसेंटेज होते हैं वो कम से कम 90 तो आप मान के चलो। क्योंकि मेरी सिस्टर लोगों के भी नंबर हैं, मेरे भी नंबर हैं, और लगभग 85% जो एकदम लित्थड़ बच्चे होते हैं ना बीएड के लिए, सॉरी डीएलएड के लिए, उनकी मेरिट होती है 85 से लेकर के 90 के बीच में। और जो अच्छे बच्चों में आते हैं उनकी 90 प्लस 95 97 ऐसे आती है। तो मेरिट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बाकी एकेडमिक का तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो मेरिट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और अगर 150 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो अब तक तो माना जाता था 125 ही आप लोग मान के चलो, 125 प्लस नंबर होंगे तो भी आप लोगों का कुछ हो सकता है, मेरा भी कुछ हो सकता है। तभी मैं किसी एक को नहीं कह रही, मैं खुद से रिलेटेड बात कर रही हूँ। सो एक बात और है कि इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को पता है हम 17 बैच से डीएलएड, मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 17 बैच वाले प्लस 18 19 20 जो भी अपना स्टार्टिंग से लेकर के अब तक के कम से कम 15 लाख बच्चे हो गए होंगे जिन्होंने टेट सीटेट क्वालिफाई कर लिया है। और मेरे साथ या जो भी ऐसे बच्चे थे जिनके पहले के हैं, तो उनकी बहुतों की शादी हो गई प्लस बच्चे हो गए। तो मैं इसे प्लस पॉइंट तो नहीं कहूँगी, बट एक जो नॉर्मल लड़की की लाइफ होती है और उनकी शादी नहीं होती, वो अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हैं। और जिनकी शादी के बाद मानती हूँ बच्चे नहीं होते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके फैमिली प्रेशर कि शादी नहीं हो, हाँ शादी के इतने साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर मतलब बहुत सारी प्रेशर होते हैं। और पढ़े लिखे फैमिली हो या जैसी भी फैमिली हो, प्रॉब्लम हर जगह सबके पास होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस जो बच्चे अभी लेटेस्ट वाले बैच के हैं, इन लोगों के माइंड अलग से होते हैं, सेट होते हैं, और जो डीएलएड में पढ़ा है वो सारी चीज़ें सुपर टेट में भी आ सकती हैं। जैसा कि आप लोगों ने केवीएस में देखा, एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ऐसे इस बार का भी हो सकता है, पैटर्न चेंज हो या ना हो, बट ये चीज़ तो करा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डीएलएड से पूछा जाए। तो अब 2017 में हम लोगों ने डीएलएड पास किया, सॉरी 19 में, 17 बैच था 19 में, तो हम लोग वो चीज़ भूल चुके हैं। और मैं तो पूरी तरह से भूल चुकी हूँ मैंने डीएलएड में क्या पढ़ा था। क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना उसके बाद गैप आ जाता है पढ़ाई में, तो वो चीज़ भूल जाते हो। बट जो बच्चे अभी पास करें और तुरंत सीटेट टेट क्वालिफाई करेंगे, तो वो बच्चे आप लोग खुद सोचो हम लोगों से कितना ज़्यादा आगे होंगे। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हो, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए। मैं भी कोशिश करूँगी डीएलएड की, सबसे पहले बुक्स वगैरह ढूंढती हूँ, मेरे पास कुछ यहाँ पे, मेरे साथ बुक का यही चक्कर रहता है, कुछ बुक्स यहाँ होती हैं, कुछ बुक घर पे होती है, और देखती हूँ जो होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना। तो अब मिलूँगी आपसे कल की वीडियो में, और पहले घर के काम निपटा के पूरा घर वो कर लूँ मैं,
कपड़े 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 इतने वूलन के। वैसे मुझे इसीलिए ठंडी भी नहीं पसंद है, गर्मी मुझे सही लगती है। कम कपड़े होते हैं और सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होता है अपना, आप अपने काम को आराम से कर सकते हो। गर्मी में तो मैं इतनी अच्छे से काम मैनेज कर लेती हूँ, कुछ वही नहीं। बट ठंडी में मैं जितनी आलसी हूँ उतना आलसी शायद ही कोई धरती पे होगा। तो मुझे बहुत आलस आता है। और मेरे पापा हमेशा मुझे देख के एक लाइन बोलते थे, आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधर्मस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो ये लाइन मुझे पूरी रट चुकी है, क्योंकि अक्सर मैं यही डांट खाया करती थी। और दूसरी लाइन मेरे लिए बनती थी मेरे घर पे, इसका तो जन्म ही सोने के लिए हुआ, इसको सोने दो। इतना तो मैं सोती थी घर पे। तो वो खैर हमारा पास्ट होता है मेरा यही पास्ट है। तो चलिए अब मिलूंगी आपसे कल मॉर्निंग में, कोशिश करूंगी 9 बजे से 10 बजे के बीच में मेरी वीडियो आ जाए। तब तक के लिए बाय गाइस। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय गाइस।